एक कहावत शेयर करते हैं हम अपने नाज़रीन से। जरूर। कहावत यह है जनाब कि जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना सारा जीवन बिगाड़ लिया और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया। शादी एक ऐसा अमल है जिसे करने के लिए किसी भी किस्म की डिग्री या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। ये वाहिद ऐसा अमल है जो हर तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कर सकता है और आज इस पर अमल कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर काशिफ अजीज, जिनकी शादी रिवायती पख्तून अंदाज में हो रही है। दुल्हा रिवायती लिबास ज़ेब तन किए बारातियों के साथ पैदल जा रहा है। इस अनोखी शादी की तकरीब में क्या खास बात है, सुनते हैं काशिफ अजीज की शादी की कहानी उन्हीं की जुबान। मेरी ख्वाहिश है कि अपनी शादी को पुख्तून रिवायती अंदाज से मनाऊं, पुख्तून रिवायती लिबास पहनकर। पुख्तून की जो अपनी रवायत की जो जानकार है, जो खूबसूरती है, वो तो बहुत ज़्यादा नुमाया। मॉडर्न दौर आ गया है, उन रवायत को अभी थोड़ा सा वो लोग उसको उस तरह फॉलो नहीं कर रहे, वो मदम हो रहे हैं। ढोल भी साथ होता है, शहनाई भी साथ होती है, तो ये एक अलग किस्म का समा होता है और ये खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले में, हर शहर में हम इस किस्म का कल्चर देखते हैं। हमारा सूबा जो है शादी के जो रस्मों रिवाज हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा रिच है। आप चित्राल से लेकर डेरा इसमाइल खान तक देखें, आप हमारी कबायली पट्टी से लेकर पंजाब की सरहदों तक देखें कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रसूम व रिवाज नज़र आते हैं और ये मुख्तलिफ़ रसूम व रिवाज जो हैं ये हमारे कल्चर का खासा है। वही कौमें जिंदा रहती है जो अपने रिवायात को जिंदा रखती है। कैमरामैन फरहान पराजा के साथ काशिफ अजीज, सुनो टीवी, पेशावर। काशिफ अजीज, बहुत इंजॉय किया हमने आपकी इस शादी की जो तकरीब थी और काशिफ अजीज हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। काशिफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की, और दूसरा ये कि आपने शादी वाले दिन भी काम से छुट्टी नहीं की, समझ नहीं आई क्या क्या माजरा है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का। जिस तरह आपको पता है कि सहाफ़ी जो होता है वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है जी, तो मैंने कहा आज मेरी शादी है, कुछ अलग करना है और सहाफ़ी की यही एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ काम करे लेकिन दूसरे रिपोर्टर से कुछ अलग। तो मैंने भी सोचा कि अपनी शादी की जो तकरीब है उसमें फिर हमने जो पश्तून रिवायत को जिंदा रखा है उसको अपने अंदाज से पेश करूं। खुद शादी का दुल्हा रिपोर्टिंग कर रहा है तो ये आपने कभी नहीं देखा होगा। सब लोग मुझे कह रहे थे, इवन मेरे टीम के मेंबर जो है वो भी यही कह रहे थे कि यार आप अजीब काम कर रहे हैं, आज भी आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा काम तो रोजाना हम करते हैं लेकिन कुछ अलग करने को है तो चलो ये करते हैं। फिर आपने ये पैकेज भी देखा है, तो इस पैकेज में मैंने कोशिश की है कि वो रिवायात जो हमारे मतलब मदम होने जा रहे हैं, वो डिम होने जा रहे हैं, उसको फिर से जिंदा रखूं। जिस तरह पलंग पे दुल्हा बैठता है, फिर उसके दोस्त और रिश्तेदार जो है उसको हवा में उछालते हैं, और ये एक हमारा सदियों से पुराना रस्म है पश्तून जितने भी हैं। फिर इसके साथ साथ मैंने कुछ रसूमात जो है उसको किल भी किया है। जिस तरह हवाई फायरिंग पश्तून की शादी में काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैंने वो चीज जो है उसको खत्म किया है और कोशिश की है कि वो ना मैं पैकेज में लेके आऊं और साथ में जितने भी मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पहले से मैंने वार्न किया था कि जो बंदा मेरी शादी में हवाई फायरिंग करेगा उसके साथ मैं ताल्लुक खत्म करूंगा। बल्कि वो रसूमात हमने जिंदा रखने हैं जिससे मतलब पख्तून ट्रेडिशन दुनिया को नजर आए कि पख्तून असल में है क्या। पीसफुल लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, एक तारीख है, एक सकाफत है हमारी। फिर गाने में मैंने कोशिश की है कि मिट्टी के बर्तनों में जो गाना तैयार हुआ है उसको काफी लोगों ने सराहा भी है और अप्रिशिएट भी किया है।
और जबरदस्त इसके हो साथ गया। साथ एक और जी जी, डोली जो है उसको जिंदा रखना, और फिर इसके साथ साथ आजकल नए नए मॉडल्स की गाड़ी में लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने जो बारात का लेकर जो होता जाएंगे, है, जो दुल्हन होता है, हाँ उसको लेके आए। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारी ये ट्रेडिशन है, ये सकाफत है कि दुल्हा अपने दोस्तों के साथ खुद जा रहा है पैदल ससुराल के घर की तरफ। तो ये मैंने वही रस्म जो है, मैं गाड़ी में भी बैठ सकता था, मैं अच्छी से अच्छी गाड़ी को अरेंज भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने रसूमात को जिंदा रखते हैं। फिर मौसीकी की बात आती है, तो अगर हम बात करें तो सदियों से पश्तून जो है वो डोल के साथ जो हमारी बारात होती है वो जाती है, और उसके साथ जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे नौजवान होते हैं, वो दूल्हे के आगे आगे जाते हैं और नाचते हैं। अतन हमारा रस्म है, तो वो मैंने कोशिश की है कि उसको भी जिंदा रखूं और अपने इस पैकेज के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए दुनिया को दिखा सकूं। और इसके साथ साथ जब बारात जाती है ससुराल के घर, तो जिस तरह आपने देखा है, वो मेरे दोस्त जो है और रिश्तेदार जो है मुझे पालंग पे बिठा के सर पे सेहरा बांधकर मुझे हवा में जो उठाते हैं, तो ये एक अलग रस्म है और ये और कहीं पर नहीं है, सिर्फ ये पश्तून ट्रेडिशन में है। फिर रिपोर्ट में हमारे एक दोस्त फिदादिल ने ये भी कहा है कि पश्तून ट्रेडिशन जो है, हम अगर कबायली इलाकों की बात करें या खैबर पुख्तनख्वा के मर्दान, चारसदा, नौशहरा की बात करें, तो ये हर एक जिले की हर एक अपनी ट्रेडिशन होती है। तो मैंने कोशिश की है कि ये मजमूए को सामने लेके आऊं अपने पाकिस्तानियों के सामने, जो बाहर के ममालिक में हमारे लोग, हमारे दोस्त देख रहे हैं। तो ये कोशिश की और आप लोगों ने भी उम्मीद है पसंद किया होगा। हमें बहुत पसंद आई आपकी ये कोशिश काशिफ अजीज, और जिस तरह से आपने पूरी शादी को कवर किया, रसूमात रवायात को जो है वो हाईलाइट किया, पख्तून कल्चर को हमारे सामने आप लेकर आए, बहुत खुशी हुई। और जिस तरह से आपने कहा कि हवाई फायरिंग को आपने मना किया, उस पर भी पाबंदी भी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या दोस्त अहबाब सलामी देते हुए ये कह रहे थे या रिश्तेदार कि हमें भी रिपोर्ट में शामिल कर लीजिएगा? बिल्कुल, ये आज भी मुझे लोग गिला कर रहे हैं कि यार आपने मेरा स्पॉट जो है उसमें शामिल किया है या नहीं, आपने मुझे इंटरव्यू में लेके आए हैं आप लोग के नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार अपने बड़े भाई को तो सामने लेके आते, उससे इंटरव्यू लेते, या अपने भांजे को सामने लेके आते, उससे इंटरव्यू लेते। मैंने कहा कि मेरी कोशिश है कि जो शॉट्स सबसे अच्छे बने हैं, जिसमें हमारे रसूमात नजर आ रहे हैं, वो सामने लेके आओ। और वो जो हमारा दोस्त जो एडिट कर रहा था उसके सामने मैं बैठा था, मैंने कहा कि इसमें सबसे परफेक्ट जो शॉट है जिसमें हमारे रसूमात नजर आए, वो सामने लेके और वो पैकेज का हिस्सा बनाओ। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ अजीज, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आपकी शादी की जो रिपोर्ट हमने देखी, ये कितनी अच्छी बात है कि ना सिर्फ रसूमात को जिंदा रखा गया, बल्कि नई रिवायात को भी जन्म दिया गया। मिसाल के तौर पर पैदल जाना बारात लेकर, ठीक है, काशिफ की बात बिल्कुल ठीक है कि महंगी गाड़ी और पैसों का ज़िया और फिर शोखी और फिर दिखावा, इन चीजों से भी वो बच गया। अच्छा, और लोगों ने अच्छे तासुरात का भी इज़हार किया होगा। और देख के इतनी खुशी हुई थी, लेकिन ये जो हवा में उछालने वाली रस्म थी थोड़ी सी स्केरी थी। मतलब अगर उछालते वो कैच मिस हो जाए। लड़के को ही उछालते हैं, दूल्हे को ही उछालते हैं बस। आप टेंशन ना लें अगर पख्तून जो है ना। अच्छा खैर, लेकिन खूबसूरत रिपोर्ट थी और वंस अगेन काशिफ अजीज आपको बहुत बहुत मुबारक हो।